कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी रात है, आराम से सो लेते हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सुबह चल के रेस्क्यू कर लिया जाएगा, सुबह चल के रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अरे एक इंसान ही तो है, नाले में डूब रहा है, डूब के मर जाएगा, क्या दिक्कत है, सुबह चल के रेस्क्यू कर लिया जाएगा। यह घटना उत्तर प्रदेश नोएडा का है। एक आदमी अपने 4 व्हीलर को लेके एक नाले में कोहरे की वजह से या कुछ और कारणों से गिर जाता है और लगभग 8 से 9 घंटे बाद प्रशासन बहुत मेहनत करने के बाद, आप यूं समझ लो कि समंदर में हीरा या मोती ढूंढने जितना मेहनत करने के बाद इनके बॉडी को निकाल पाया, बचा नहीं पाया, वो तो भूल ही जाओ, इनकी बॉडी को निकाल पाया और 4 दिन बाद इनकी कार को निकाल पाया। लगभग 90 घंटे लग गए इनके कार को निकालने में, 9 घंटे लग गए इनको निकालने में। कुछ इस तरीके से कठिन काम को फाइनली हमारे राज्य के ये सुरक्षा कर्मी पूरा कर पाए, बहुत बड़ी बात है। और ये घटना, ये मेहता जी जो है जब डूब रहे थे तो कुछ घंटों के हालात तो इतने ज्यादा दर्द भरा, इनके पिताजी इनके आंखों के सामने, मुझे तो एनी फ्रैंक की डायरी याद आ रही है। ऐसे राज्य में है, ऐसे समाज में है, ऐसे देश में है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि कल को आपके गेट पे कोई भी खड़ा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो मैं तो आज तक का ही आर्टिकल पढ़ रहा हूं, ठीक है, आज तक का ही आर्टिकल पढ़ रहा हूं, आज तक न्यूज चैनल है ना जो बहुत चाहता है, वही पढ़ रहा हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो वही पढ़ता हूं मैं। पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी करीब 12:15 पे मिली, एकदम करेक्ट टाइम बोला हूं, 16 मिनट नहीं बोला हूं मैं। लेकिन 100 शनिवार सुबह लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, लिखना चाहिए था मेहनत वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला जा सका। कोई भी मात्रा शुद्धि नहीं किया हूं, फिर कॉमा लगाए, जिसमें फायर डिपार्टमेंट, स्थानीय पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ शामिल थे। ये आज तक की स्क्रिप्ट पढ़ लिया। ये न्यूज तो पता भी नहीं चलता अगर लोकल न्यूज चैनल्स, क्योंकि इन्होंने तो अभी 24 घंटे नहीं हुए पहले इन्होंने अपडेट किया है, घटना तो 4 दिन लगभग होने वाले। न्यूज पिंच और ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स, खासकर अभिनव पांडे भैया, मतलब ऐसे लोगों को धन्यवाद बोलूंगा जिन्होंने कम से कम देश में, अपने राज्य में, अपने समाज में ऐसी घटनाओं को कवर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। घटना ये है, ये मेहता जी है, युवराज मेहता, ये रात में अपनी गाड़ी लेके एक बिल्डिंग का जो बेसमेंट बन रहा था वो नहीं बना और उसमें पानी भरा हुआ था, जल जमाव था, और वो अपनी गाड़ी लेके ठंड और कोहरे की वजह से या कोई और टेक्निकल इशू की वजह से घुस जाते हैं लेके पानी में, और फिर अपने पिताजी को फोन करते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, लोकेशन शेयर करते हैं, मुझे बचा लीजिए। थोड़े दूर पिताजी जो थे वो थे अपार्टमेंट में, वो आते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को फोन किया जाता है, धीरे धीरे हर टीम आती है, रेस्क्यू टीम में जितने भी हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस सब आ जाती है, लेकिन यहाँ कोई भी बचाने के लिए वो प्रयास नहीं करता है जिससे इनकी जान बच जाए। ट्रेंड ही नहीं है, वेल ट्रेंड ही नहीं है, पैसे खा खा के। हाँ, न्यूज में तो इतने खतरनाक खतरनाक वीडियो, अब जो लोकल, जो उस समय जिन्होंने बयान दिया तो अपना बयान ही बदल दिए, दबाव बनाया जा रहा है कि आंखों से दिख नहीं रहे, मतलब एक इंसान अपने पिताजी के सामने नाले में डूब के मर गया आंखों के सामने, मतलब थोड़ा भी तो नैतिकता बची होगी, थोड़े से तो दया होगी, थोड़ा तो ईमानदारी बचा होगा, मतलब इंसानियत नाम का कोई चीज होगा जो आपको कम से कम अंदर से इतना तो झकझोर रहा होगा कि भाई अरे ऐसे जीवन में क्या रखा है। एक आदमी चला गया, आपकी गलती से चला गया, आप जब वहां गाड़ियां लेके खड़े थे, जेसीबी, क्रेन, हर कुछ लेके खड़े थे, आप नहीं बचा पाए।
मतलब मूवी में हम देखते हैं कि यूं गाड़ियां हेलीकॉप्टर आता है उड़ते हुए और वो रस्सी डालते हैं बचा के बाहर निकाल लेते हैं। रियल लाइफ में तो भाई 9 घंटे में भी आदमी नहीं बाहर आ पाता है, 4 घंटे में उसकी गाड़ी नहीं आ पाती है। हो गया, ये है समाज का विकास, ऐसे होगा हमारे देश का विकास। जब ये विकास का चैप्टर पढ़ाया जाता है हमारी किताबों में ना, तो प्लीज आप इसमें समाज, राज, देश, आम आदमी का ये हटा दो, विकास को रखो, ये सब हटा दो। नेताओं का विकास, एमपी का विकास, एमएलए का विकास, क्षेत्रीय नेताओं का विकास, ब्यूरोक्रेट्स का विकास, जज का विकास, आप ये बढ़ाओ ना। हम क्या करेंगे ये जान के कि समाज का, क्योंकि वो तो होने से रहा, वो तो होता ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। तो आप भाई चैप्टर भी एकदम क्लियरली मेंशन करो कि डेवलपमेंट में हम यही पढ़ाने वाले हैं। आप उसे कर दो कंपलसरी सब्जेक्ट्स कि हम पढ़े जरूर। द न्यू जो चैनल है, द पिन चैनल जो है वो मैं देख रहा था और ग्राउंड रिपोर्टिंग में उन्हीं के पूरे देखा लगभग। ये एमपी एमएलए जो है ये सब अभी अपनी एक्टिंग, जो गवर्नमेंट है उन्हीं 3 साल 2 साल से ये लोग वहां पे हैं। ये जनप्रतिनिधि कहलाते हैं भाई, ये जनप्रतिनिधि कहलाते हैं ये लोग, समझ रहे हो ना। ये लोग ऊपर के, ये तो हमारे ब्यूरोक्रेट साहब है। इनको तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम घटना पे जाके आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते ना, क्योंकि आप तो समाज कल्याण, आप जन सेवा के लिए वहां पे चुने गए हो। आपका तो काम ही वही है। जो चला गया युवराज जी, वो तो आपको खुद वोट दिया होगा भाई, कभी उनके परिवार ने खुद आपको कभी वोट देके चुना होगा। अरे उनसे मिलने के चले जाते, अंतिम विदाई थी, चले जाते आप। आपके जाने से शायद काम तेज हो जाता है, तो शायद बचने की उम्मीद भी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हो क्या रहा है अभी, हो ये रहा है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के पैसे पास हो रहे हैं, ये बस काम आ रहे हैं बड़े बड़े भवन बनाने के, मेरे आपके नहीं, किसके, ब्यूरोक्रेट्स के, जज के और ये एमपी एमएलए ऐसे नेताओं के। वीडियो बनाने का मकसद क्या है? पहला आता है जागरूकता, दूसरा कि लोगों में सकारात्मक चीजों का संचार हो, लोग जागरूक इसलिए हो कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और दूसरे को ऊपर हो रहे अत्याचार को कम से कम देख सके। ये घटना कल आपके साथ भी हो सकता है, तो गाड़ी आप ठीक से चलाएं। अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आप कोशिश करें बचने का, एडमिनिस्ट्रेशन आपको बचाने की कोशिश करेगा लेकिन उसमें नाकाम साबित हो सकती है, तो अपने स्वयं का बचाव आप जरूर करें। वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि आजकल एक लॉबी है छपरियों की, एक लॉबी है डांस करने वालों की, एक लॉबी है गाना गाने वालों की। ठीक है, मैं किसी को निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना, मतलब है बहुत सारा। तो एक लॉबी जो आवाज उठाने वाली है वो आवाज उठाते रहे, एक लॉबी जो ईमानदारी से हर जगह बोलती है, एक लॉबी जो गलत को नहीं सहती है, एक लॉबी जो दूसरे के ऊपर हो रहे गलत को नहीं देख सकती है, वो आवाज उठाते रहे। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि चुप मत बैठो, ठीक है। अगर आपको कहीं पे गलत चीजें होते नजर आती है तो आवाज जरूर उठाओ। हर हर महादेव।